ना, तो हम कहेंगे खिलाओ तब क्या करोगे, बड़ा कष्ट देती है। कौन बाधा है? मन एवं मनुष्या नाम कारण बंधन मोक्षया। मन ने ही मनुष्य को बाधा है और मन से ही आजाद होना है। बहुत समझाया विभीषण अंगद जी ने रावण को, पर रावण के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। अंत में पांव जमाया, एक एक असुर आए, सबने जोर आजमाइश की, पर पांव टस से मस नहीं हुआ। मतलब जिसका भरोसा अपने इष्ट पर प्रबल होगा, जिसकी निष्ठा अपने आराध्य पर प्रबल होगी, पूरी दुनिया भी उसका विरोध करके उसका बाल बांका। अच्छा ये बताओ, जब कोई साधक घर से निकलता है, कोई भगवान का प्रेमी घर से निकलता है, जैसे मान लो ये बाबा हैं, अभी घर से आए हैं, तो घर वालों को कह रहे होंगे कि चलो वहां सत्संग हुआ है, कहे ना बाबा, कहे होंगे। तो घर वाले कहे कि ना ना हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो ये बताओ उनके लिए ये घर पे बैठे कि चले आए? और चले आए तो सत्संग का लाभ इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक वैसे ही आप संसार में उलझ के बंध के रह जाओगे तो चूक जाओगे। संसार आज तक कभी किसी का हुआ नहीं है, किसी का नहीं हुआ। मातु पिता अरु पुत्र त्रिया, ये सब स्वार्थ के ही ते, और अंत ही तो ही तजेंगे पगले, तू न तजे अबैते। एक बेटी अपना मायका, अपने माँ बाप, अपने सगे संबंधियों को पति के लिए छोड़ के आती है ना, मायका छोड़ के ससुराल आती है, और ससुराल आने के बाद एक दिन पति अचानक उसको छोड़ के चला जाता है। कौन किसकी बाट जोहेगा? ट्रेन में हम लोग बैठे हैं, एक एक डिब्बे में 20-20, 25-25, 50-50 सवारी बैठती है, एक सीट पर 3 यात्री बैठते हैं। कोई गोरखपुर का है, कोई देवरिया का है, कोई जबलपुर का है, कोई सागर का है, कोई सतना का है, कोई कटनी का है। लेकिन जब जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है कि बैठा रहता है? बोलो। ट्रेन में जब तक है डिब्बे में तब तक दोस्ती है, लेकिन जो स्टेशन आया कोई किसी के लिए अपना स्टेशन नहीं छोड़ता, उतर जाता है। ठीक वैसे ही कोई किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। माँ का जब नंबर आएगा माँ उतर जाएगी, पिता का जब आएगा पिता उतर जाएगा, पत्नी का आएगा पत्नी उतर जाएगी, पुत्र का आएगा पुत्र उतर जाएगा, आपका आएगा तो आप भी नहीं किसी की बाट जो होगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मातु पिता और पुत्र त्रिया, ये सब स्वार्थ के ही ते, और अंत ही तो ही तजेंगे पगले, तू न तजे अबैते। क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, इसका ज्ञान कौन कराएगा? अच्छा ही बताओ, कोई बच्चा जब छोटा होता है और उसके सामने सांप जमीन पे ऐसे रेंगता है तो वो तो बच्चा उससे खेलना चाहता है ना। अच्छा कई बार जब माँ बाप देखते हैं कि सांप के पास जा रहा है तो दौड़ के झपट्टे से बच्चे को उठाते हैं गोद में ना, लेकिन उठाते तो बच्चा रोना चालू कर देता है। रोता है कि नहीं रोता? माँ बाप जानते हैं ना कि ये विषधर है, डस लेगा तो बच्चे की जान चली जाएगी, लेकिन बच्चा नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो बच्चा होता है, उसको उसके विषय में ज्ञान नहीं होता। ठीक वैसे ही जब कोई तत्वदर्शी सद्गुरु आपके जीवन में आ जाता है तो आपके लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है, उसके संरक्षण में जब आप कार्य करते हो तो आपके जीवन में आने वाले अनिष्टों से आपकी रक्षा होती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब देखिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, और एक न सुनाई एक नहीं देखा। अब शिव जी भी गुरु हैं, जानते हैं किसके गुरु हैं? किसके गुरु हैं? शिव जी भी गुरु हैं रावण के, पर आज तक एको बार उपदेश नहीं किए कि रावण तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज तक एक भी बात नहीं सिखाया कि रावण तुमको क्या करना चाहिए। एक बार रावण गया शिव जी को प्रणाम करने, भगवान कैलाश पर समाधि में बैठे थे, पार्वती जी प्रतीक्षा में बैठी थी, तो देखा कि शिव जी की आंख बंद है, कैलाश से उठा के कहा कि सर पे रख लिया।
पार्वती जी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बोले हमारे गुरु जी प्रणाम कर रहे हैं, हमारा अपना तरीका है, हम अपने तरीके से प्रणाम करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या उपदेश देना? जीवन तो उसका निखरता है, उसका संवरता है, उसका बनता है, उसका सजता है जिसका जीवन सदगुरु की संरक्षण में बीतता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं क्या कि गुरु कुम्हार है शिष्य घड़ा और घड़ी घड़ी काढ़े खोर। कुम्हार को देखे हैं, कुम्हार को चाक चलाते हुए, मिट्टी वाला जो बर्तन बनाता है, मिट्टी का लोना उठाता है, चाक पे रख देता है और चाक नचाता है, बार बार मिट्टी पर मारता रहता है, लेकिन नीचे हाथ लगा के भी रखता है कि मिट्टी टूट न जाए। सो वैसे ही सदगुरु बार बार शब्दों की चोट करता है। गुरु कुम्हार है शिष्य घड़ा घड़ी घड़ी काढ़े खोर और भीतर हाथ संभार के बाहर मारे चोर। कितनों समझाया अंगद जी ने, पर रावण नहीं माना, पैर जमा दिया। तुलसीदास जी की लेखनी चली। जो मम चरण सकसी सठटारी, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, फिर राम सीता मैं हारी, जो मम चरण सकसी सठटारी, सठटारी। हमारा अगर पैर हिला दिए तो राम जी वापस चले जाएंगे और सीता जी को मैं हार जाऊंगा। ये नहीं कह रहा राम जी हार जाएंगे। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारे कीसा। एक एक असुर उठे, धरती पर पैर पटकते हुए आए, पर सबके बल गायब हो गए अंगद जी के पैर हिलाने में। तब रावण का सबसे बलवान और सामर्थ्यवान पुत्र मेघनाद उठा और आकर के अंगद के पैर पर जोर आजमाइश की, पर पसीना छोड़ने लगा। जो जिस पद पर होता है उस पद में ही उसका बल छिपा होता है। अगर उस पद की मर्यादा को समझे तो आज अंगद जी के पांव में राम जी का पांव समा गया है, राम जी का बल आ गया है। क्यों? क्योंकि राम जी के कार्य के लिए वो चला है। अंत में रावण हताश हुआ, उठा और आज चला है रावण। क्यों चला है भाई? अंगद का पैर उठाने। अंगद जी छटक के दूर खड़े हो गए, कह रहे हैं कि भैया अरे आप यहाँ के राजा हैं, हमारे पैर को क्यों पकड़ रहे हैं? राजा को राजा का पैर पकड़ना चाहिए, हम तो अपने स्वामी के सेवक हैं, उनका पैर पकड़िए। रावण शर्मिंदा होता है। अंगद जी वापस पहुंच जाते हैं। विचार करिए, रावण को कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बुरे लोगों को दूसरे का सम्मान पचता नहीं है। रावण सोच रहा है लंका हमारी और जय जयकार हो रही है इनकी। अच्छे लोग बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों को दूसरे की प्रशंसा अच्छी लगती है और बुरे लोगों को दूसरे की प्रशंसा गढ़ती है, दूसरे की तरक्की गढ़ती है, दूसरे की तरक्की चुभती है, दूसरे की सफलता चुभती है। अच्छा देखिए, गांव में हाथी जब गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं कि नहीं भौंकते? लेकिन उसी में कुछ समझदार लोग होते हैं जो घर के बाहर अपने पोतों को दिखा करते, देखो वो गणेश जी हैं, गणेश जी जा रहे हैं। आज भी जब शादी विवाह में हाथी वगैरह जाती है तो उसकी पूजा होती है, गणेश भगवान बता के पूजा होती है ना। लेकिन उसी गांव में, उसी मोहल्ले में कुछ लोग उस हाथी पर भौंकने वाले भी होते हैं, भौंकते हैं ना। लेकिन व्यक्ति का जीवन हाथी की तरह होता है। कैसा होना चाहिए? हाथी की तरह। वह अपने मौज में पड़ी रहती है,
न सम्मान देने वाले में आसक्त होती है, न भोंकने वाले के तरफ मुड़ के देखती है। इसीलिए उसकी पूजा होती है, उसका सम्मान होता है। सो अंगद जी पहुंच गए राम जी के पास, बहुत समझाया था। अंत में राम जी ने कहा अब तो कोई उपाय नहीं है, अब तो लड़ाई लगेगी ही, अब तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि शांति का आखिरी वार्ता भी विफल हो गई। और इधर जैसे असुरों ने सुना है ना कि राजा जी ने बात नहीं मानी, अब लड़ाई लगेगी, आधे असुर तो ऐसे ही मर गए केवल सुन करके। घर में जाके पत्नियों के सामने रो रहे, देखो ना अब तो हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा, हम नहीं रहेंगे तो बच्चों को जिला खिला लेना, पाल लेना। पत्नियां करी काहे हताश होते हैं जी, अरे लड़ाई में कौन जरूरी है कि आप ही मरेंगे, हाँ अब तो मौत निश्चित हो गया। देख नहीं रही थी एक बंदर आया था पूरा लंका जला के चला गया, और वहां तो बंदर भालुओं की वैसे वैसे कितने बंदर भालू हैं, उनकी फौज खड़ी है, कैसे लड़ेंगे। राजा जी की मति जो है मारी गई है। रावण ने देखा कि भाई लड़ाई तो उत्साह से जोश से जीती जाती है, यहाँ तो लड़ने से पहले ही असुर हार मान चुके हैं। अब जो हार मान ले व्यक्ति वो कैसे जीतेगा। युद्ध के मैदान में हारा व्यक्ति जीत सकता है, युद्ध के मैदान में हारा व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन मन का हारा व्यक्ति की जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते। तो बिना लड़ाई लगे ही सारे असुर हार मान बैठे। रावण ने देखा मनोबल डाउन हो गया, रावण ने एक नीति बनाई, सारे असुरों को इकट्ठा किया, कहा तुम लोग क्यों निराश हो, क्यों हताश हो, हम हैं ना। कहा अरे सरकार आप तो तब भी थे जब लंका जली, क्या कर पाए, आप तो तब भी थे जब अक्षय कुमार को एक ही लात में सुता के चला गया। रावण ने देखा कि वास्तव में सभी भयाक्रांत हैं, सबको लेके सागर के किनारे गया। कहा बताओ क्यों डर रहे हो। कहा सरकार इतने बड़े सागर पर पत्थर को तैरा करके चला आया, शत्रु कोई साधारण नहीं है प्रभु, उससे समझौता कर लो। कहा पानी पर पत्थर तैराना कौन कठिन काम है, हम भी तैरा देते हैं। रावण ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, कहा यही ना तुम लोगों की शंका है कि ये पत्थर को पानी पर तैरा रहा है। पत्थर को उठाया, एक तरफ हटाया, धीरे से कहा ए भैया तुमको तुम्हारे राम की सौगंध, तैरना हो तो तैर जाना, नहीं तो अपने राम की इज्जत को डुबा देना। पत्थर उठाया और कहा ए पत्थर भैया तुमको तुम्हारे राम की सौगंध, तैरना हो तो तैर जाना और डूबना हो तो डूब जाना, इसमें हमारा क्या जाएगा, तुम्हारे राम की इज्जत जाएगी। ऐसा बोल के उसने एक पत्थर को सागर में रख दिया और पत्थर तैरने लगा। राम जी की बात थी। अब असुरों से कहा देख लो ये कौन सी बात है, पत्थर तो हम भी तैरा सकते हैं। तब उनके अंदर थोड़ा ढाढ़स बधा और वो लड़ने के लिए तैयार हुए। और एक से बढ़ के एक असुर हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि लड़ाई बहुत भयंकर हुई। कबीर साहब ने भी कहा कि देखो भाई, 1 लख पूत तव 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। धर्म का मार्ग छोड़ने से अनीति, अत्याचार, शोषण, दमन का मार्ग अपनाने के कारण आज रावण के कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचता। वो तो एक विभीषण जी की शरणागति का प्रताप था, वरना लंका का समूल विनाश तय था। और होता भी ऐसा है, सत्य को छोड़ के अन्याय, अत्याचार, शोषण का सहारा लेकर के कोई बहुत दिन तक खुशहाल नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। अंत में बंदर भालुओं ने हमला बोल दिया। रावण भी तैयारी में था। अनेक सुभट युद्ध करने के लिए जंगे मैदान में कूद पड़े। मारू मारू धरु 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 मारू, श्री राम जय राम जय राम। मारू मारू धरु 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 मारू, शीश पे तोड़ कहीं भुजा उखारू। मारू मारू धरु 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 मारू, मारू
भयंकर युद्ध होने लगा। बंदर भालू पत्थरों को उठाते असुरों पर प्रहार करते। रामादल और रावण के दल में घनघोर युद्ध हुआ। रोज रोज नए नए तरीके से युद्ध होता। असुरों की माया पर राघव जी के सामने एक न चलती। रावण के अनेक पुत्र युद्ध भूमि में मारे गए और जैसे जैसे पुत्र मरते ना रावण व्यथित होता, दुखी होता, पीड़ित होता। देखिए, गलत व्यक्ति का साथ देने वाले को भी दंड उतना ही मिलता है जितना गलती करने वाले को मिलता है। सही की गलती। इसलिए बुरे लोगों से हाथ जोड़ के दूरी बना लो, क्योंकि उनकी करनी का दंड आपको भी मिलेगा। रावण के अनेक पुत्र मारे गए। अब रावण ने अपने सामर्थ्यवान पुत्र किसको भेजा? लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। धीरहि परस्पर करि अति क्रोधा। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। धीरहि परस्पर करि अति क्रोधा। मारू मारू धर 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 मारू। मारू मारू धर 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 मारू। मारू मारू धर 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 मारू। शीश तोड़ कहीं भुजा उठारू। लक्ष्मण मेघनाद दोई जोधा। धीरहि परस्पर करि अति क्रोधा। भयंकर युद्ध छिड़ गया। किसमें? रावण के बलवान पुत्र मेघनाद में। मायावी था और लक्ष्मण भैया भी शेषना कहां दबने वाले थे। अंत में जब मेघनाद ने समझा कि सामने से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, तो वह अपनी आसुरी माया दिखाने लगा। आसुरी माया बादलों के झुरमुटों में छिप जाता, बादलों के झुंड में। मेघनाद अजीब तरह की ध्वनि करता। बंदर भालू कंपायमान हो जाते, धरती कांपने लगती और घनघोर युद्ध हुआ। और मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रहार करके लक्ष्मण भैया को मूर्छित कर दिया। आज युद्ध के मैदान में लक्ष्मण भैया अचेत पड़े हुए थे। रामादल में शोक की लहर दौड़ गई। बंदर भालू टांग करके लक्ष्मण भैया को लेकर के रामादल में शिविर में आए। रघुनाथ जी ने जैसे लखन भैया को देखा ना, कहते हैं कि अधीर हो गए। कहीं धनुष बिखरा, कहीं बाण बिखरे, कहीं फट बिखरा, कहीं लटे बिखरी। लखन भैया को गोद में उठा के प्रभु विलाप करने लगे। लक्ष्मण, तू ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी कोई बाण नहीं बनी जो तुझको स्पर्श कर ले। भैया उठो ना, भैया बोलो ना। भैया तुम हमारे साथ में बन आए थे, मैं कैसे अयोध्या जाऊंगा? अयोध्या में जाके क्या कहूंगा? माताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा? अयोध्या वासी जब पूछेंगे मुझसे कि बड़ा लेकर के अपने साथ लक्ष्मण को गए थे और कहां छोड़ के चले गए, मैं क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा? सुमित्रा मैया पूछेगी तो कौन सा जवाब दूंगा? भगवान विलाप करने लगे। जामवंत जी ने सुझाव दिया, मेरे लक्ष्मण दुलारे बोल कछुओ। मेरे लक्ष्मण दुलारे बोल कछुओ।
जामवंत जी ने बताया, प्रभु लंका में एक वैद्य जी रहते हैं जिनका नाम सुखेन वैद्य है। बहुत अच्छे वैद्य हैं, पर दुर्भाग्य इनकी क्लिनिक जो है ना, इनकी डॉक्टरी जो है ना, इनकी पैथोलॉजी जो है ना, वो गलत जगह पर है। लंका में कोई बीमारी नहीं मानता है अपने आप को, जबकि सभी बीमार हैं, पर मानता कोई नहीं है। उनकी दवाई बिकती नहीं है। तो सुखेन वैद्य को आप बुलवाइए, बहुत अच्छे मर्मज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, शायद वो आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाए। जामवंत जी के सुझाव पर राम जी ने हनुमान जी को भेजा। जामवंत कहबै दसु सेना, जामवंत कहबै दसु सेना, जामवंत कहबै दसु सेना, लंका रहई पठाइए लेना, लंका रहई को पठाइए लेना। लंका में रहते हैं, कौन जाएगा? तो हनुमान जी कहे हम जाएंगे। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, धरि लघु रूप धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, आने समेत बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हनुमान जी गए और सुखेन वैद्य को घर सहित उठा लाए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हनुमान जी को सुखेन वैद्य को लाना चाहिए था, घर काहे टांग लाए? तो हनुमान जी बुद्धिमान भी हैं, बलवान भी हैं। अमूमन जिसके पास बल होता है बुद्धि नहीं होती, और बुद्धिमान व्यक्ति बल से क्षीण होता है। लेकिन हनुमान जी जो हैं वो सकल गुण निधान हैं, सर्व समर्थ हैं। उन्होंने सोचा कि अगर सुबह में सुखेन वैद्य को खोजते हुए रावण के जो है असुर आ गए और उनको पता चल गया कि सुखेन जी घर में ताला बंद करके दूसरा गोल में गए हैं, तो इनका जान जो है बचने नहीं देंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसे जब घर सहित टांग के ले जाएंगे तो समझेगा कि किडनैप किया, अपहरण किया। तो हनुमान जी घर सहित ही सुखेन वैद्य को लेके चले आए। अच्छा, सुखेन वैद्य आए, आकर के बताया कि प्रभु लक्ष्मण की मूर्छा कैसे दूर होगी। उन्होंने कहा एक बूटी होती है, संजीवनी बटी, जो हिमालय में मिलती है। अगर वह बटी आ जाए, सूर्योदय होने से पूर्व लक्ष्मण को उसका पान करा दिया जाए, तो लखन के प्राण पखेरु उड़ने से बच जाएंगे। लेकिन विलाप करते करते रात ढल रही है, कौन जाएगा? बहुत कठिन है। देखिए, दुनिया में जितने असंभव कार्य है ना, वो दुनिया के लिए असंभव है, भक्त के लिए नहीं। अच्छा, एक बात हम कहते हैं कि लीक लीक मूर्ख चले, लीक लीक मूर्ख चले और लीके चले कपूत। बने बनाए रास्ते पर ही समझदार लोग चलते हैं, पर रास्ता बनाने का क्षमता, उनका दमखम उनके अंदर नहीं होता कि वो नया रास्ता बना दें। इसलिए लीक मूर्ख चले। अब उनके पास अपना सोच नहीं है, थिंकिंग नहीं है, वो एक सरपट्टा रास्ता पकड़ ले, उसी पर चलेंगे। लीक मूर्ख चले, लीके चले कपूत, और लीक छाड़ तीनों चले। कौन? सायर, सिंह और सपूत। अच्छा, ये बताइए, आज से 20 वर्ष पहले जब तार वाला जमाना था, शायद लैंडलाइन का भी बहुत अभाव था,
उस समय किसी ने, जब आपसे आपके बच्चे ने कहा होगा कि अरे मम्मी चिंता मत करो, पापा चिंता मत करो, क्या ऐसा बनाएंगे मशीन ना कि यहाँ से बैठ के अभी दुनिया के किसी कोने में बात कर लेंगे, तो उसके घर वाले उस पर हंसे होंगे, डांटे होंगे, बोले होंगे बेवकूफ, अभी 10 बरस का हुआ, दुनिया को हम बहुत अच्छे तरीके से देखें, देखने ने हमारे बाल पक गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सोचने वाला वो रहा होगा और हंसने वाले उसके घर परिवार समाज वाले रहे होंगे, लेकिन जिस दिन उसने करके दिखा दिया, उस दिन पूरी दुनिया तस्वीर खिंचवाने के लिए उसके साथ खड़ी होती है। इसलिए दुनिया की बातों को सुन करके जब आपको पीड़ा महसूस हो नो, तो दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, दुनिया की तरफ पीठ कर दो। क्या करो? पीठ करो और एक सेल्फी ले लो ऐसे मोबाइल में, फिर सब आपके पीछे नजर आएंगे। बोलो सही की गलती? अच्छा, जिंदगी भर आप उनकी परवाह करते हैं जिनको आपकी परवाह नहीं होती, और जो आपकी परवाह करता है उसकी कदरें नहीं करते। जो आपकी परवाह करता है उसकी कदरें नहीं करते। अब सुखेन वैद्य ने बताया तो हनुमान जी तैयार हो गए, हम जाएंगे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान किए, और इधर सभी लोग मन से भगवान का सुमिरन करने लगे। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम